नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार में। मैं मनोज कुमार आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा रिसर्च एसोसिएट रिक्रूटमेंट 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको उपलब्ध होगी, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर लें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप भी इन पदों के लिए आवेदन करने जा रहे हैं तो हमें आप किस जगह से अप्लाई कर रहे हैं कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद के द्वारा यहाँ जो जारी किए गए एडवर्टाइजमेंट हैं, यहाँ आप देखेंगे रिक्रूटमेंट फॉर रिसर्च एसोसिएट के पदों से संबंधित यहाँ लिंक दिया गया है एडवर्टाइजमेंट का। आप इस पेज पर जाएंगे, यहाँ रजिस्ट्रेशन का लिंक आपको मिल जाएगा। व्यू डिटेल एडवर्टाइजमेंट यहाँ देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ दी गई हैं, इम्पोर्टेंट डेट्स और यहाँ जो तिथियाँ हैं, एप्लीकेशन फ़ीस की जानकारी यहाँ दी गई है। तो यहाँ आप देख रहे हैं जो हाई कोर्ट इलाहाबाद के द्वारा एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर 1/, रिसर्च एसोसिएट 2025 ऑनलाइन मोड में आवेदन 15 मार्च से शुरू हो चुके हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 अप्रैल 2025 रात के 12 बजे तक। साथ ही लास्ट डेट रखी गई है फीस पेमेंट करने की 8 अप्रैल 2025 रात के 12 बजे तक। इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जो सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे वेटेज के साथ उनकी लिस्ट 28 अप्रैल को जारी कर दी जाएगी और ऑब्जेक्शंस अवार्ड और वेटेज मार्क से रिलेटेड 1 मई 2025 तक अवेलेबल होगी। पब्लिकेशन लिस्ट कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट एंड इंटरव्यू 27 मई को ये जारी की जाएगी। एडमिट कार्ड जो होंगे जारी वो मई 2025 के अंतिम सप्ताह में जारी किए जाएंगे। आप ऑनलाइन मोड में उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर। टेस्ट जो होगा और इन स्क्रीनिंग टेस्ट इंटरव्यू ये सेकंड सैटरडे और सेकंड संडे जुलाई 2025 में इनका आयोजन किया जाएगा। रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे जुलाई 2025 के अंतिम हफ्ते में और इशू ज्वाइनिंग लेटर कर दिए जाएंगे जुलाई के बाद। तो यहाँ केवल ऑनलाइन मोड में योग्य भारतीय नागरिकों से आवेदन मांगे जा रहे हैं। रिसर्च एसोसिएट के 36 पदों पर यहाँ जो वेतनमान होगा, हर महीने फिक्स वेतनमान 25,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। इन पदों को पहले 1 साल के लिए भरा जाएगा, फिर उसे 1 साल तक और एक्सटेंड कर दिया जाएगा सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस के बेसिस पर। इन पदों पर आवेदन करते समय एप्लीकेशन फ़ीस ऑनलाइन मोड में पेमेंट करनी होगी। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से 500 रुपये जर्नल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वर्ग के कैंडिडेट्स को। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आवेदक ने 5 साल की या 3 साल की लॉ डिग्री आवेदक ने हासिल की हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। एप्लीकेशन ऐसे कैंडिडेटों से ही मांगे जा रहे हैं जो कि लॉ ग्रेजुएट होने चाहिए और जिन्होंने कोई भी प्रैक्टिस एडवोकेट के रूप में नहीं की हो और अपनी सर्विस किसी भी लॉ फर्म को नहीं दे रहे हों। कैंडिडेट हु में हैव अपीयर्ड एलएलबी फाइनल एग्जाम 2025 में आज और जिनके रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं है वो भी इन पदों पर आवेदन के योग्य होंगे। आपको ध्यान रखना है, ऐसे लॉ ग्रेजुएट ही जिन्होंने 55% मार्क्स के साथ में एलएलबी की डिग्री हासिल की है वो ही इन पदों पर आवेदन के पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त कैंडिडेट को वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर एप्लीकेशंस की आनी चाहिए। इसके अंतर्गत डेटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग और सिमिलर कंप्यूटर ऑपरेशंस आवेदक को आने चाहिए। तो केवल फ्रेश लॉ ग्रेजुएट कैंडिडेट ही इन पदों पर आवेदन के पात्र हैं। आवेदक की कम से कम आयु 21 साल होनी चाहिए और अधिकतम आयु 26 साल होनी चाहिए 1 जुलाई 2025 के आधार पर। यहाँ जितने भी एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड में आप प्राप्त होंगे उनकी स्क्रीनिंग होगी, शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी एलएलबी में प्राप्तांकों के आधार पर। शॉर्ट लिस्ट किए गए कैंडिडेट्स को इंटरव्यू और रिटन एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। कैटेगरी वाइज 3 गुने कैंडिडेट्स को। स्क्रीनिंग टेस्ट और इंटरव्यू जो होगा वो सेम डे एक ही वेन्यू प्रयागराज में कंडक्ट कराया जाएगा। जो रिटन एग्जामिनेशन होगा उसकी स्कीम यहाँ पर कुछ इस तरह से है। टोटल 100 मार्क्स की ये रिटन एग्जाम होगा।
इसमें 2 सेक्शन होंगे। पहले सेक्शन में लैंग्वेज, एकेडमिक और को करिकुलर एक्टिविटी पर 20% यानी 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बी सेक्शन में स्क्रीनिंग टेस्ट जो होगा इसके अंतर्गत 60 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सी जो होगा रिटन इंटरव्यू के बाद में इंटरव्यू यहाँ पर होगा, 20 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। सेक्शन ए में लैंग्वेज, एकेडमिक एवं को करिकुलर एक्टिविटी 20 अंकों का होगा, जिसमें से 10 मार्क्स लैंग्वेज को दिए जाएंगे, 5 हिंदी के लिए और 5 इंग्लिश के लिए। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने 10th या 12th में हिंदी सब्जेक्ट में 70 से 80% मार्क्स हासिल किए हैं उन्हें 1 मार्क्स दिया जाएगा। 80% से 90 वालों के लिए 2 मार्क्स और 90% से अधिक वालों के लिए 5 मार्क्स दिए जाएंगे। इसी तरह 10th या 12th में इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए भी सेम क्राइटेरिया रखा गया है। 5 मार्क्स जो है एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए दिए जाएंगे। LLB 5 साल के कोर्स के लिए 5 मार्क्स दिए जाएंगे। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने 60 से 65% मार्क्स हासिल किए हैं LLB की डिग्री में उन्हें 1 मार्क्स मिलेगा। 60 से 65 से 75 वालों को 3 मार्क्स और 75 से 80 वालों को 4 मार्क्स और 80% से ज़्यादा मार्क्स लेने वालों को 5 मार्क्स दिए जाएंगे। इसी तरह LLB की डिग्री 3 ईयर्स की जिन्होंने पूरी की है उनके लिए भी सेम क्राइटेरिया रखा गया है। को करिकुलर एक्टिविटी के लिए 5 मार्क्स रखे गए हैं। इसके अंतर्गत मैक्सिमम 5 मार्क्स जो दिए जाएंगे। मूट कोर्ट पार्टिसिपेशन के लिए कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एक मार्क्स, स्टेट लेवल विनर पार्टिसिपेशन एट नेशनल लेवल 3 मार्क्स और पार्टिसिपेशन एट इंटरनेशनल लेवल के लिए 5 मार्क्स दिए जाएंगे। इसी तरह पेपर पब्लिश की कंडीशन में भी 5 मार्क्स यहाँ दिए जाएंगे। कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पर 1 मार्क्स, पब्लिकेशन स्टेट लेवल नेशनल लेवल पर 3 मार्क्स और पब्लिकेशन एट इंटरनेशनल लेवल पर 5 मार्क्स दिए जाएंगे। उसके बाद आता है स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट के अंतर्गत राइटिंग अ पेपर कैरिंग 60 मार्क्स कंटेनिंग डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, द क्वेश्चन पेपर शैल बी 1 आवर ड्यूरेशन। ऐसे कैंडिडेट जो उसी सेम डे स्क्रीनिंग टेस्ट देंगे उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा और 20% वेटेज इसके लिए दिया जाएगा टोटल सिलेक्शन प्रक्रिया के अंतर्गत। ऐसे कैंडिडेट जो कि इंटरव्यू में अनसूटेबल होंगे 30 मार्क्स मिलेंगे, जो पास करेंगे केवल 40 मार्क्स, जो गुड होंगे गुड परफॉर्मेंस करेंगे 60 मार्क्स दिए जाएंगे और जो वेरी गुड परफॉर्मेंस करेंगे 70 मार्क्स दिए जाएंगे और जो एक्सेप्शनल आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होगी जिनकी इंटरव्यू में उन्हें 80 मार्क्स दिए जाएंगे। फाइनल मेरिट लिस्ट में केवल उन कैंडिडेट्स को जगह दी जाएगी जिन्होंने इंडिविजुअली शॉर्ट लिस्टिंग, स्क्रीनिंग टेस्ट और इंटरव्यू में अच्छी परफॉर्मेंस की है। उसके आधार पर एक फाइनल मेरिट लिस्ट दी जाएगी जिनको रिसर्च एसोसिएट के रूप में नियुक्ति दी जाएगी हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद के अंतर्गत। तो यहाँ जो रिसर्च एसोसिएट के रूप में कौन कौन से कार्य करने पड़ेंगे, सक्सेसफुली जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनको ऑनेबल जज के इलाहाबाद या लखनऊ बेंच के अंतर्गत कनेक्ट किया जाएगा, अटैच कर दिया जाएगा। साथ ही उन्हें उनकी जॉब से डिस्चार्ज किया जाएगा संबंधित जो जज अटैच हैं जिनके साथ वो उसके डायरेक्शन पर। साथ ही ऐसे सेलेक्टेड कैंडिडेटों को जो रिसर्च एसोसिएट के रूप में कार्य करेंगे 2 साल तक वो कहीं भी अपने प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे एक एडवोकेट के रूप में। तो इस तरह से दोस्तों इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अंतर्गत रिसर्च एसोसिएट रिक्रूटमेंट 2025 के अंतर्गत केवल ऑनलाइन मोड में आप आवेदन कर सकते हैं। हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, प्रोसीड पर क्लिक कर देना है यहाँ पर और यहाँ आप देखेंगे नेम ऑफ एप्लीकेंट यहाँ डाल देना है, मेल फीमेल यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, नेशनल इंडियन नेशनलिटी यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, डू यू हैव 1 स्पाउस यस नो में आंसर करना है, पेन डिटेल यहाँ पर दे देनी है, आधार डिटेल या ड्राइविंग लाइसेंस, यूनिवर्सिटी कॉलेज आईडी कार्ड या पासपोर्ट लाइसेंस या वोटर आईडी कार्ड, इनमें से कोई एक पहचान पत्र सेलेक्ट कर लेना है, उसका नंबर यहाँ डाल देना है, वोटर आईडी का नंबर यहाँ पर डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर कैंडिडेट को सेलेक्ट कर लेनी है, कैलेंडर का इस्तेमाल करके फादर्स नेम दे देना है। तो ये सारी जानकारी यहाँ को आपको देनी है। पोस्टल एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दे देने हैं। अगर दोनों एड्रेस सेम है तो इस चेक बॉक्स को क्लिक कर देना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड यहाँ पर आपको सारी डिटेल दे देनी है।
उसके बाद यहाँ लास्ट में कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड यहाँ जानकारी आपको देनी है। इन पदों पर कंप्यूटर नॉलेज होना अत्यंत जरूरी है, तो यस को सेलेक्ट कर लेना है। डू यू हैव सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर ऑपरेशंस, डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट, तो यहाँ यस पर क्लिक कर देना है। और डिटेल ऑफ नॉलेज सर्टिफिकेट की यहाँ पर दे देनी है। फर्स्ट पोस्टिंग प्रेफरेंस यहाँ पर आपसे लखनऊ या इलाहाबाद का मांगा जा रहा है, कोई एक यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। और सेकंड प्रेफरेंस यहाँ लखनऊ आ जाएगी। दिए गए कैप्चा को यहाँ डाल देना और सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंतर्गत रिसर्च एसोसिएट के पदों पर आप केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं 1 अप्रैल 2025 तक रात के 12 बजे से पहले। साथ ही एप्लीकेशन फीस को पेमेंट कर सकते हैं इन पदों पर 1 अप्रैल 2025 तक, और अपडेट कर सकते हैं अपनी फ़ीस की डिटेल को 8 अप्रैल 2025 रात के 12 बजे से पहले। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कितनी अच्छी लगी हमें कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। साथ ही अगर आप इन पदों पर आवेदन कर रहे हैं तो हमें कमेंट में लिख के बताएं कि आप किस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। साथ ही आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें जो कि गवर्नमेंट जॉब की तलाश में है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।